मैं मधुबनी जिला का निवासी हूँ। मेरा 19 शिक्षा से लेकर स्नातक तक मैंने दरभंगा जिला से पढ़ाई की है। मैंने गणित विषय से स्नातक किया है और मेरा ऑप्शनल विषय मैथिली भाषा एवं साहित्य है। मुझे गाना सुनना, किताबें पढ़ना और डायरी लिखना पसंद है और मैं वर्ष 2004 से लेखा नीति के पद पर योजना विकास के विभाग में कार्यरत हूँ। विकास सर कहाँ कार्यरत हैं आप? इस सर मैं दरभंगा में कार्यरत हूँ अभी वर्तमान। नहीं, आपने हॉबीज के बाद आपने क्या बताया? मैं वर्ष 2004 से लेखा नीति के पद पर योजना विकास विभाग के अधीन कार्यरत हूँ। लेखा नीति अकाउंटेंट प्लानिंग डिपार्टमेंट। ओके ओके। आपकी हॉबीज है बुक रीडिंग। जी सर। आखिरी किताब आपने अभी कौन सी पढ़ी है? सर मैंने आखिरी किताब जो है वो अनीश त्रिपाठी है, उनकी किताब मैंने पढ़ा है, इक्ष्वाकु के वंशज। अच्छा, उसको पढ़ने से आपको कुछ लाभ मिला? जी सर, मुझे कई मतलब नई दृष्टिकोण पता चले जो पुराने साहित्य है, पुराने समय के संदर्भ में एक नया दृष्टिकोण मुझे पता चला और वो मुझे काफी रोचक मिला। आपको रोचक लगा? हेलो जी सर। अच्छा, आपने इंजीनियरिंग की है और इंजीनियरिंग से सीधे आप साहित्य की तरफ चले गए हैं। सर, ये आपका मैंने गणित विषय से स्नातक किया है। गणित विषय से, मैथ। ओके ओके ओके, चलिए, मैथमेटिक्स से किया और वहां से आप सीधे साहित्य की तरफ उन्मुख हो गए हैं, तो इसकी कोई वजह, खास वजह? श्रीमान सर्वप्रथम तो ये है कि मुझे साहित्य विषय में अभिरुचि रही है, मुझे साहित्य पढ़ना अच्छा लगा है। दूसरा, गणित विषय का होने के साथ मुझे साहित्य पढ़ने में लॉजिकल आधार भी मिलता है, उसको समझने के एक लॉजिकल आधार भी मिलता है। और मैं साहित्य मुझे किताब पढ़ना मेरी एक हॉबी भी रही है, इसलिए मैंने साहित्य विषय को चुना किया। अच्छा, आप अभी जहां बैठे हैं वहां पे कौन कौन सी मैथमेटिक्स आपको दिखती है? किन किन चीजों में? हेलो हेलो। अभी जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पे क्या मैथमेटिक्स क्या क्या दिख रहा है सर? हाँ, एक तो सर जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ का जो मतलब कंस्ट्रक्शन है वो गणित के ही आधार पर उसके कंस्ट्रक्शन में गणित का उपयोग दिख रहा है मुझे। और दूसरा जो टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, वेरी गुड। और टेक्नोलॉजी का हम लोग दूसरा डिजिटल टेक्नोलॉजी का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, वो भी गणित ही उसका मूल आधार है। और कुछ? वेरी गुड। और श्रीमान अभी मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। वेरी गुड। लगभग देखिए तो आप हर चीज वहां पे जो बैठे हैं, चाहे कुर्सी हो, टेबल हो, रूम का कंस्ट्रक्शन हो, सब एक डायमेंशन पे बेस्ड है। हर जगह मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। इतना महत्वपूर्ण है गणित विषय। अब आप जहां बैठे वहां पे साहित्य का कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या? हम लोग आपस में जो बात कर रहे हैं संप्रेषण की जो कला है उसका साहित्य में सबसे अधिक योगदान है। और साहित्य जो है, साहित्य का जो है एक और योगदान है कि साहित्य जो है आदमी को संवेदनशील बनाता है। तो संवेदनशील व्यक्ति जो है उसका जो है कहीं भी जो है बढ़िया होता है। तो साहित्य का दो जगह मैं श्रीमान यहाँ योगदान देख रहा हूँ। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। आप अकाउंटेंट के पद पे कार्यरत हैं, ठीक है? आप बता सकते हैं बिल और वाउचर में क्या अंतर है? सरकारी कार्यालय में जब कोई खरीद की जाती है तो बिल के रूप में आता है, और जब उसे हम पास कर देते हैं उसके कई सारे नियम होते हैं, उसके आधार पर जब हम उसे पास कर देते हैं वो वाउचर के रूप में काम आता है, वाउचर के रूप में जाना जाता है। जब सिर्फ पास लिख दें अगर बिल पर, तो क्या वो वाउचर बन जाएगा?
नहीं श्रीमान, उसकी एक प्रक्रिया है। उसमें जैसे हमारे यहाँ होता है कि ट्रेजरी के माध्यम से जब वो बिल पारित की जाती है तब तो उसे वाउचर रजिस्टर के रूप में और उसका लेखा लेखा में उसका जो है संधारण भी करना होता है। जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब उसे रजिस्टर करता है। आपने बिल भी देखा होगा, आपने अभिस्रव भी देखा होगा। वही बिल कुछ समय बाद अभिस्रव बन जाता है। अभिस्रव पे सिर्फ पास लिखा होता है या कुछ और भी लिखा होता है? इसके दो प्रक्रिया है। पहली बार जो ड्राइंग डिस्पर्सिंग होते हैं उसे वो पास करते हैं तो उसका भुगतान किया जाता है। उसके बाद जब वो भुगतान हो जाता है और लेखा में संग्रहण किया जाता है तो उसे चेक एंड पास लिख के उस बिल को जो है उसका संधारण करके सुरक्षित रखा है। एग्जैक्टली, दिस इज, यही हम जानना चाहते थे। इट्स पेड एंड पास्ट बिल इज कॉल्ड वाउचर, राइट? यस सर। सही बोला मैंने? मैथिली साहित्य में कौन आपको साहित्यकार में सबसे पसंदीदा कौन है आपके? सर मैथिली साहित्य में कालगत रूप से देखा जाए तो सभी काल के जो है अलग अलग साहित्यकार महत्वपूर्ण है। जैसे मुझे पसंद भी काफी है, विद्यापति का काम मुझे पसंद भी काफी है। ओके सर। विद्यापति को पुरुषार्थ का कभी कहा जाता है। पुरुषार्थ के सर चार भाग होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और विद्यापति के काम में चारों ही तत्वों का समावेश है। उन्होंने इसकी प्राप्ति भी की। धर्म के संदर्भ में कहा जाता है कि उन्होंने भक्ति रस से सर्व जो है आचार्य और देशवाणी रचनाएं लिखी जिससे उन्हें धर्म का जो है प्राप्त हुआ। उसके बाद काम की बात आती है तो उन्होंने श्रृंगार रस से संबंधित कार्य लिखे। और धन की बात आती है तो राजधरवाही कवि थे तो उन्हें धन की प्राप्ति होती है। और मोक्ष अंतिम समय में उन्होंने जो काव्य लिखे हैं वो मोक्ष से संबंधित काव्य लिखे हैं, जो उसमें वैराग्य से रिलेटेड काव्य लिखे हैं। इसलिए कहा जाता है कि विद्यापति पुरुषार्थ के कवि। विद्यापति और नागार्जुन में क्या अंतर आप देखते हैं काव्यगत रूप से? काव्यगत रूप से अगर देखा जाए तो दोनों का काल काफी अंतर है। मध्यकाल के कवि हैं। काव्यगत रूप से, काव्य शास्त्रीय रूप से क्या अंतर देखते हैं? पहली बात श्रीमान में पहला जो चीज बोलना चाहूंगा कि भाषा के अंतर तो दोनों की काफी अंतर है। विद्यापति की जो भाषा है उसमें तत्सम और तत्सम शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया गया है। और नागार्जुन का जो नागार्जुन यात्री जी जो काव्य लिखा है उन्होंने उस काव्य की भाषा जनवादी भाषा है, जो आम बोलचाल की जो भाषा है उसका उन्होंने प्रयोग किया है। दूसरा जो है सो मैं ये कहना चाहूंगा कि विद्यापति के काव्य में गैर धर्मिता है, नागार्जुन के काव्य में गैर धर्मिता नहीं मिलता है। तीसरा पॉइंट में कहना चाहूंगा कि संगीतात्मकता जो है विद्यापति काव्य की मूल विशेषता रही है। और यात्री के काव्य संगीतात्मक के प्रति जो है कोई आकृष्ट या कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और पद की छंदबद्ध और छंदबद्ध और लयबद्ध रचना विद्यापति काव्य की मुख्य विशेषता रही है। और यात्री जी के काव्य में लय और छंद का जो है प्रयोग नहीं किया गया है, तो जो है आप अकाउंटेंट बैकग्राउंड से हैं। जी सर। भारत सरकार में इसका महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सीएजी के बारे में कुछ बताइए। सीएजी जो है तो नियामक संस्था है लेखांकन और निरीक्षण के लिए लेखांकन। ये एक महत्वपूर्ण संस्था है भारत सरकार की। और वर्तमान में लेखांकन का काम ही कर रही है। नियंत्रण और लेखांकन राज्य सरकार के संदर्भ में जो भूमिका है दोनों है। लेकिन अभी कौन है सीएजी? अभी ये पूरा नाम तो मुझे याद नहीं है। कुछ बोलिए। इससे पहले वो क्या थे? इससे पहले वो राज्यपाल थे, जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। राज्यपाल थे, गवर्नर थे सर वहाँ के। ये केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ प्रशासक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ये संविधान में ये कहाँ वर्णन है सीएजी का के बारे में? सर संविधान अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में सीएजी के पद और कर्तव्य के बारे में जो सीएजी का अपॉइंटमेंट है वो काफी कंट्रोवर्शियल रहता है। क्यों?
वर्तमान समय में सर कहा जाए तो अभी जो सीएससी मुर्मू की नियुक्ति की गई है सीएजी पद में, कौन करते हैं नियुक्ति? नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री की सलाह के आधार किसी व्यक्ति की नियुक्ति करना होता है। कौन कौन रहते हैं उसकी प्रक्रिया में? कॉलेजियम जो होते हैं उनके सिलेक्शन का जो कॉलेजियम रहते हैं उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? सर मुझे पूरा याद नहीं, मैं अनुमान लगा सकता बताइए। हूँ। इसमें राष्ट्रपति रहते हैं, सॉरी सर, इसमें प्रधानमंत्री रहते हैं, और विपक्ष के जो नेता होते हैं वो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। ओके, आप कोई एक सीएजी के बारे में बताइए जिनके रिपोर्ट पर बहुत हंगामा हुआ। इस मंथ विनोद कुमार राय हमारे जो है सीएजी के रूप में काम कर रहे हैं। निजी घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला और कोल आवंटन। ये कैसे पकड़े, कैसे पकड़ते कैसे हैं कि ये गड़बड़ हुआ, अनियमितता हुई, कैसे पकड़ते हैं? ये श्रीमान मुख्य रूप से ये होता है कि जब हम कोई खर्च करते हैं तो खर्च के बाद इनकी भूमिका शुरू होती है, खर्च से पूर्व की भूमिका इनकी नहीं रहती है। कौन खर्च करता है, किसका लेखा सीएजी के पास रहता है? भारत के सरकार की संचित निधि से जो भी व्यय किए जाते हैं उन सभी का जो है लेखा और उसका नियंत्रण और उसका निरीक्षण का काम सीएजी करते हैं। उन्होंने अनुमान के आधार पर उन्होंने ये गणना की थी कि जो 2G घोटाला है अगर उसमें पारदर्शी रूप से काम किया जाता तो सरकार कितने एक अनुमानित राशि का उन्होंने गणना की थी, कितनी राशि की उन्हें प्राप्ति होती है, और 2G का जो आवंटन किया गया है पारदर्शी रूप से नहीं करके सरकार को कम राशि मिली है। इस प्रकार उन्होंने इसकी गणना की थी, जिसके बाद कई बार संस्था ने इसकी जांच की और इसे सही पाया गया। इसकी प्रक्रिया क्या होती है? जो रिपोर्ट सीएजी देती है वो उसकी प्रक्रिया क्या रहती है फाइनल पब्लिक तक आने में? सीएजी के रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत होते हैं और उन्हें वो प्राक्कलन समिति, लोकसभा के प्राक्कलन समिति, लोकसभा संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जहाँ जो प्राक्कलन समिति है उसकी जांच करती है। ये सी बबलू जी, बबलू जी। हाँ सर। पूछा जाए। प्रणब जी। जी सर। प्रणब जी आवाज जा रही है? जी सर आवाज आ रही है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि गोविंद दास की नवदा भक्ति क्या थी? सर मुझे स्पष्ट रूप से विचार नहीं आ पा रहा है, अनुमान लगा सकता। अच्छा ठीक है, अगला प्रश्न है कि विद्यापति तो आपके पसंदीदा कवि भी है, तो विद्यापति के कृष्ण और गोविंद दास के कृष्ण में क्या अंतर पाते हैं? विद्यापति में कृष्ण का वर्णन किया है, श्रृंगार के रूप में वर्णन किया है उनका, और वो साक्ष्य भाव से उन्होंने उसका वर्णन किया है। कृष्ण वहाँ साक्ष्य भाव में है जहाँ, और जबकि गोविंद दास की जो वर्णनी है सो जो कृष्ण का वर्णन किया उन्होंने भक्ति परक वर्णन किया है। उनके जो काव्य है उसमें भक्ति की प्रधानता है, इनकी विद्यापति के काम में श्रृंगार की प्रधानता है। अच्छा, गोविंद दास को रसिक कवि कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? गोविंद दास की रचना में जो रस है, काव्य की जो काव्य का जो नियम है उसका उन्होंने पालन किया, इसलिए उन्हें रसिक कवि भी कहा जाता है। अच्छा, उनके सभी काव्यों को हम देखें तो कितना परसेंट काव्य उनका अलंकार प्रधान है और कितना परसेंट काव्य जो उनका रस प्रधान है? सॉरी सर, मैं अभी नहीं बता सकता, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ठीक, सर फीडबैक दीजिए। विकास सर बोल रहा था सर, इनको देख तो नहीं पा रहा था सर मैं, क्योंकि इनका फोटो नहीं आ रहा था, वीडियो। अन्यथा जो भी मैंने इनसे पूछा, विशेषकर मैथ और मैथिली को लेकर जो कंपैरिजन शिफ्टिंग का, इन्होंने बहुत अच्छे से फ्रेम करके जवाब दिया, टू द पॉइंट इनफैक्ट किया। मैथिली का भी इम्पोर्टेंस उन्होंने बता दिया, मैथ्स का भी दिखा दिया। हॉबीज भी इन्होंने जो लिया उसमें ऑनेस्टी दिखी, सर्विस से भी लगभग उन्होंने जो सेवा में है जवाब अच्छे दिए। हमको लगता है कि तैयारी इनके राइट डायरेक्शन में है। होम डिस्ट्रिक्ट वगैरह पे सवाल अभी तक नहीं हुए, लेकिन
अकाउंटेंट थे तो सीएजी से भी रिलेटेड काफ़ी सवाल हुए हैं और काफ़ी हद तक इन्होंने बेहतर स्थिति में रहे। हमको लगता है कि सर इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे बेहतर होगा इनका। बाकी सर आप लोग वहाँ पे हैं तो नहीं और कुछ सलाह सर आप दें, इस समय मेरे प्रिय विजय स्टूडेंट हैं। मुझे लग रहा है सर कि ये अच्छा इनका मतलब तैयारी राइट डायरेक्शन में है। अब सेकेंड मॉक जब इनका होता है तो आज तो हम लोग को मौका भी नहीं मिला, बाकी चीज़ों में ही हम लोग क्लियर किया। तो बायोडेटा पार्ट से तो मैं बहुत लगभग सेटिस्फाइड हूँ इनके। नेक्स्ट में जब करेंट वगैरह पे आऊँ तो कुछ और किया जा सकता है। अभी तक हमको लगता है कि सर इनकी तैयारी राइट डायरेक्शन में, यही कहूँगा। और फिर बाकी जो पर्सनालिटी या फेशियल एक्सप्रेशन है वो तो जब तक देखूंगा नहीं, क्योंकि वीडियो आ नहीं रहा था तो